फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय और 12 पद से। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 12 पद से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पास्ट टेंस है। हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर 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 बुलाया है। तो हम ऊपर हैं कि नीचे हैं? नीचे हैं। ऊपर बुलाया है, इसका मतलब है ऊपर आप समझ ही गए होगे। हमको ऊपर बुलाया है। काम जो है ना ऊपर के लिए है। हम परमेश्वर को नीचे के लिए परेशान करते हैं। हाँ, इधर रोटी चाहिए, इधर कपड़ा चाहिए, इधर घर चाहिए, इधर बीवी चाहिए, इधर बाल चाहिए, इधर बच्चा चाहिए, इधर की इज्जत हमको ज़्यादा प्यारी, इधर का कारोबार हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, उधर की बात ही नहीं चलती है। और जो इधर की खोज करने लगता है वो उधर का रास्ता भूल जाता है या भटक जाता है। यदि कोई व्यक्ति उधर या ऊपर की बात सोचे तो पृथ्वी की बात आपको सोचना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए सोच लेगा। वह हमारे अंदर ऊपर की बातों के सोचने में अपना प्रयत्न करता है कि हम ऊपर की बातों को, कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, जैसा कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा है। कहाँ है मसीह? स्वर्ग में, पिता के दाहिने। और जीवन कहाँ छुपा दिया? पिता में। तो हमारी खोज ऊपर की होना चाहिए ना। हम नीचे की खोजते हैं। मेरी इज्जत कैसे बनेगी? मैं महान कैसे बनूंगा? मेरा क्या होगा भविष्य में? We talk a lot about, we are talking about the materialistic world. इसके लिए ही बाबा पौलुस कहता है, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ। कौन सी चीज़? भाई उसको उद्धार मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया, 9 वरदान मिल गए, घर द्वार मिल गया, सेवकाई मिल गई, बेचारा तंबू बना के अपना पेट पालन कर रहा है, उसका व्यापार अच्छा चलता है। एवरीथिंग इज गुड इन दिस वर्ल्ड। बट वो कहता है मेरा मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं। तो कौन सी बात पाने की बात चल रही है? 10वें पद में लिखा है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि किसी भी रीति से, वाह, किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद को, जी उठने का पद मतलब मृत्यु के बाद है, ऊपर जिसके लिए बाबा पौलुस को बुलाया गया है वहां जाने की तैयारी। एनी हाउ, किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद पहुंचना मेरा काम है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है कि मैं पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम, जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद वह इनाम पाऊं जो यीशु मसीह के ऊपर, माफ कीजिएगा, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है।
तो चले हम ऊपर की भी तो थोड़ी सी चिंता करें। उसके लिए क्या उपाय है? यहां इसके लिए उपाय है, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं, वरन एक पदार्थ को पकड़ने जा रहा हूं। ये कौन सा पदार्थ है जिसको वे पकड़ना चाहते हैं? हाँ, और उसका नाम है सिद्धता, द परफेक्शन। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। तो किसके विषय में बात चल रही है? सिद्धता में। और उस पदार्थ को, ये कौन सी चीज है जिसको पकड़ने के लिए वह दौड़ा चला जाता है? और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने घोड़े से गिराकर उसे गधे पर बैठना सिखाया। क्यों गिरा था बाबा पौलुस? घोड़े से, और गधे में बैठना शुरू कर दिया। हैं? बाबा पौलुस कहते हैं, मैं चाहता तो कोई विश्वासी बहन के साथ विवाह करके अपना जीवन निर्वाह कर सकता था और पारिवारिक जीवन जी सकता था। चाहता तो मैं चंदे पर अपना हक जमा सकता था, परंतु मैं तंबू बना के रोटी खाते रहा। There was no any benefit in his ministry for his personal life. But day and night he was working a heart. बहुत दिल की गहराई से सेवा करते थे। ये जो 12 प्रेरित यीशु के साथ चलते थे ना, तो उनमें थोड़ा थोड़ा मिलावट भी हो जाती थी। ये तो हेडक्वार्टर छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो तो दमिश्क चला गया। था तो यहूदी का ही, वो था तो यरूशलेम में निवासी। सारे चेले यरूशलेम को ठिकाना बना के चले गए, और यहाँ पर जैसे ही घोड़े में गिरा तो वापस नहीं आया, वो दमिश्क को चला गया। तो उसका तो आरंभ से ही ना अपना देश, परिवार, घर, बाल बच्चे छोड़ने का है। बाखैर बाल बच्चे तो थे ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कहता मैं कुछ पकड़ रहा हूं, और वो है सिद्धता। तो इस सिद्धता की क्या परिभाषा हो सकती है? हम कैसे कह लें सिद्धता है क्या चीज? उसमें वो एक आइडिया देते हैं, और वो आइडिया ये है, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, वरन एक काम करता। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर केवल एक काम करता हूं। क्या? अब इससे पता चलता है कि सिद्धता को पाने के लिए हमको कौन सी कीमत अदा करनी है। यहां लिखा है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, ये पहला एजेंडा है। फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। पिछली बातों को भूलना। और हम पिछली बातों में उलझे रहते हैं। जो बीते कल की बातों में उलझा रहता है, वह आगे कभी नहीं जा सकता। आप ही बताइए ना, हमारा चर्चा का विषय रहता क्या है? इन विच सब्जेक्ट वी टॉक अबाउट अ लॉट। कल की ना, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, यदि कोई आगे जाना चाहता है तो उसको बीते कल का भूलना पड़ेगा। हम उन अच्छी और इनकरेज करने वाली यादों को तो बचाए रखें, परंतु जिन बातों के बोलने सुनने से हमारे जीवन के अंदर फायदा कुछ नहीं होता, वरन विकार आ जाता है, ऐसे विषयों को छेड़छाड़ करने के द्वारा हम पिछली बातों को याद करने के रास्ते, आगे जाने वाला रास्ता खुद के लिए बंद कर देते हैं। और एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये, बीते कल की बात याद रखना। उस पर गहन चिंतन होता है, मंथन होता है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि एक व्यक्ति को बीते कल का जितना ज्यादा याद रहता है, वह व्यक्ति सिद्धता से उतना ही दूर है। यदि एक व्यक्ति सिद्धता के जितने करीब आना चाहता है, उसी प्रतिशत में वह बीते कल की कहानी भूले, चाहे वे कड़वाहट से भरी हो, शिकायत से भरी हो,
लोभ से भरी हो, लालच से भरी हो, व्हाटएवर रॉन्ग, जो कुछ भी गलत है उसके विपरीत हमारे जीवन में, यस। और यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने आप को बीते कल की कहानी से स्वतंत्र रखें। पर क्या करें, दिमाग है ना, बात तो आती ही आती फिल्म के समान। हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। भाई हाथी को क्या करते हैं, उसके गले में रस्सी तो बांध नहीं सकते, बेचारा तोड़ देगा। पेड़ को तोड़ देता, कार को उठा लेता, तो तुम्हारी रस्सी में कौन सा दम है। इसलिए उसके पैर में लोहे का है ना कड़ा डाल के एक मोटे मोटे रस्से से पेड़ में बांध देते कि भाई तू इसी स्थान में चरते रहना और यही पेड़ की डाल तोड़ना और यहीं रहना, हम आते हैं सोसू आके। तो बेचारा पैर से बंधा रहता है। तो हमको आगे बढ़ने से, हाँ, हाथी को आगे जाने से कोई रोकता है क्या? उसके पैर के अंदर में लगी जंजीर, राइट। हमारे भी जीवन के अंदर एक जंजीर लगी है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है, और उस जंजीर का नाम है बीते कल की याद। हाँ अरे ये बहुत गंदा है, अरे वो तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। और ये जो बातें हमारे जीवन के अंदर पाई जाती हैं, यही हैं दुआओं में याद आती हैं। इधर ध्यान करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अरे उस व्यक्ति का चुकारा करना बाकी है, अभी ठहर जाए, एक दिन आएगा उसको ना मजा चखाऊंगा मैं। हाँ, सकारात्मक बातें कभी नहीं आएंगी कि आपके अच्छे अच्छे लम्हे याद आते होंगे, परंतु बिटरनेस वाली ख्याल हमारे माथे पर आते हैं। और वही हैं जो हाथी के पैर में लोहे की चैन से जिस तरीके से पेड़ में बांध दिया जाता है कि वो वहीं रहे, ज़्यादा दूर न जाए, कुछ इसी तरीके से ये पुराने कल की बातें हमारे पैर में लंगर लगा देती, हमारे पैर में हुक लगा देती हैं कि हम आगे नहीं जाना चाहिए। अब जितने भी लोगों के जीवन के अंदर आत्मिक तरक्की रुक गई है, जरूर आपके पैर में किसी ने लोहा लगा दिया। Why the people are not growing in the Lord? दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु बढ़ते नजर नहीं आ रहा है। ना शांति बढ़ रही है, ना आनंद बढ़ रहा है, ना अभिषेक बढ़ रहा है, न सोच बढ़ रही है, न बुद्धि बढ़ रही है, न जीवन में पवित्रता बढ़ रही है, न हमारे बोलने का तरीका बदल रहा है। बल्कि जब अपन नए नए विश्वासी थे ना, डर के चक्कर में मुंह में ताला मार के बैठते थे, परंतु जैसे जैसे हम आत्मिक होते चले जा रहे हैं, हम बोल में गलती करते हैं। तो बढ़ने के बजाय हमारे से ना फर्स्ट गियर के बजाय रिवर्स गियर लग जाता है। आपको मालूम, टॉप गियर के नीचे ही रिवर्स गियर रहता है। यदि टॉप गियर में चलती गाड़ी को नीचे मारोगे तो खर्र। हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही ना, आगे जाने वाली गाड़ी में पीछे डालने वाला, पीछे जाने वाला गियर मारिएगा तो आपका गियर खराब नहीं होगा क्या? ऐसे तो कितने लोगों ने अपने लिवर तोड़वा लिए, पूरे व्हील खराब कर दिए, इतनी स्पीड में चल रहे, मारे जा रहे, क्या गियर, अरे कहाँ बैक गियर कहाँ लगेगा भाई, रिवर्स गियर। खर्र 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 करके दोनों दांतें कर देगा खेल। और ज्यादा ही यदि ताकत लगा दिए तो ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे, गैरेज को यहीं लाना पड़ेगा। फिर रिवाइवल मीटिंग की जरूरत होती। समझ में आ गई? वर्कशॉप चला आता है। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग आगे? हमारे प्रार्थना का समय क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा दर्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारे अभिषेक में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? कारण कि एक काम हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये है बीते कल की कहानी को भूलना। मैं काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर। यस, भूलना सबसे कठिन
और सबसे आवश्यक सामग्री है। और यदि कोई भूल जाने में सफल हो गया, परमेश्वर की विशेषता मालूम है? यशायाह 43:25, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55 43 एंड वर्स 25, राइट? जरा निकाल लो, देखो जरा। मैं वही हूं जो अपने नाम के नियमित तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। मैं तेरी